हेलो एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं हम कल के लिए कि किस डायरेक्शन में मार्केट का मोमेंटम होगा कल। कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां ट्रेड्स मिल सकते हैं और क्या एग्जैक्टली प्राइस एक्शन बना है, चार्ट हमें क्या बता रहा है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एनालिसिस को पूरा देखिएगा, पूरी चीज़ें समझ में आएगी कि कल क्या करना है, कैसे ट्रेड बनेगा। ठीक है, उससे पहले देख लेते कि आज था मंडे, आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। देखिए, एनालिसिस के हिसाब से क्लियर था, फ्राइडे की क्लोजिंग यहाँ पे थी, आज ओपन हुआ, ओपनिंग से ही मार्केट एक शार्प यहाँ पे पहली ही कैंडल 5 मिनट की बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी और यहाँ पे 24,530 से मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है एग्जैक्ट ये बॉटम है और वहीं से 200 पॉइंट के अराउंड का मूव दिया है। ठीक है, एनालिसिस के हिसाब से बहुत एनालिसिस हमारा क्लियर था कि यहाँ पे एक सपोर्ट था जो कि था 24,700 और उसके नीचे सीधे मैंने बताया था कि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमारा सपोर्ट 24,530 का रहेगा। मार्केट ओपनिंग से ही 700 ब्रेक किया और पहली कैंडल ने सीधा यहाँ पे नीचे जाते हुए 530 टेस्ट किया और यही से सपोर्ट लेते हुए मोमेंटम दिया। अब देखिए, एग्जैक्ट हूबहू जो डिस्कशन किया था वैसा ही मोमेंटम आया है मार्केट में। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, बहुत से जितने लोगों ने देखा होगा 80 से 90% लोगों ने यहाँ पे कुछ ट्रेड प्लान किया होगा, प्रॉफिट अच्छा खासा बड़ा बनाया होगा। ठीक है, लेकिन मैंने आज बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया। मैं रीज़न बताता हूँ क्या हुआ था। इतना तो परफेक्ट मार्केट था, फिर मैंने क्यों नहीं प्रॉफिट बनाया? क्योंकि देखिए, कभी कभी जो होती है ना, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि परफेक्ट हो सभी चीज़ें और वो परफेक्शन के जब पीछे होते हैं ना हम, तो कभी कभी ऐसे मोमेंटम छूट भी जाते हैं, जैसा कि आज हुआ। क्या देखिए, मार्केट आया 24,530 पे टेस्ट किया, मार्केट ऊपर जाने लगा। अब जिस तरीके से मैं एंट्रीज प्लान करता हूँ, मेरी एंट्री कैसी होती है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सपोर्ट को एक अच्छी तरीके से टेस्ट करे मार्केट। आज टेस्ट कैसे हुआ, आया सिर्फ एक कैंडल ने, ये एक कैंडल की वीक ही टेस्ट हुई और ऊपर गया। तो मेरा व्यू था कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे जब ऊपर जा रहा था कि एक बार वापस इस सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा। ये मेरे यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा एनालिसिस कह रहा था, तो मैं कॉल ले नहीं पा रहा था। क्योंकि जब आपका कुछ एनालिसिस, जो चीज़ें आपने बार बार देखी है, क्योंकि मैंने देखा है कि 90 से 95% टाइम मार्केट सपोर्ट को बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट करता है, अच्छा सेटअप बनाता है, तभी जाता है। ऐसा बिल्कुल एक क्लिक ऐसा करे यहाँ पे और ऊपर जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक टिक में ऊपर नहीं जाता है। तो ये चीज़ें मैंने देखी, इसीलिए मैं कॉल नहीं ले पा रहा था। तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड प्लान किया। कब किया? देखिए, इस लेवल के आसपास जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर सस्टेन कर रहा था और यहाँ ब्रेकडाउन जैसा बना, तो मेरा व्यू था कि ये फटाक से यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेगा और फिर यहाँ एक तो सपोर्ट लेगा या फिर ब्रेक करेगा, इसलिए पुट लिया। अब मेरा व्यू था कि शार्प यहाँ पे सेलिंग है, बट मार्केट ने यहाँ पे फिर से होल्ड कर दिया खुद को। तो मैं यहाँ पे बहुत ही स्मॉल लॉस में निकल गया। रीज़न क्या था, मैंने होल्ड क्यों नहीं किया, हाई तक भी नहीं रुका। मैं क्यों नहीं रुका? क्योंकि सिंपल है, व्यू अगर बन गया कि यहाँ से शार्प सेलिंग आएगी और मार्केट शार्प सेलिंग नहीं दे रहा है, रुक रहा है, इसका मतलब कि ये फिर से एक बार ऊपर जाएगा। ये मेरा व्यू था कि ऊपर जाएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स को फिर फंसाएगा, ऐसा ब्रेकआउट वगैरह दिखा कर फिर नीचे आ सकता है। ये व्यू बन गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल लॉस में मेरा पुट जो था एग्जिट किया और यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटीज कॉल में ले ली थी, क्योंकि मेरा व्यू था ना कि ऊपर यहाँ से थोड़ा बहुत बायर्स को फंसाने जा सकता है। इस वजह से देखिए, अगर हमें पता है कि ऊपर जाएगा तो क्यों ना ले कॉल, तो इसलिए मैंने कुछ क्वांटिटीज ली थी और यहाँ पे निकाल दी वो क्वांटिटी। जब मार्केट यहाँ ऊपर आया और होल्ड कर रहा था ना, तो मैंने निकाल दिया, क्योंकि यहाँ से भी गिर सकता था ना, क्योंकि मेरा अल्टीमेट व्यू तो सेलिंग का ही था ना। तो मैंने कॉल में प्रॉफिट बना लिया, मतलब जो स्मॉल लॉस था ना मॉर्निंग का, वो तो रिकवर हो गया और मैं स्मॉल प्रॉफिट में भी आ गया था। ठीक है, अब फिर से एक मैं यहाँ पे ट्रेड ट्राई कर रहा था कि मार्केट, देखिए मेरा व्यू क्या था कि ये सपोर्ट टेस्ट करने आएगा, तो फिर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था। तो इस लेवल के आसपास मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, ऐसा मार्क करके कि एक ब्रेकडाउन आए यहाँ पे और मैं पुट लूँ यहाँ पे, अगर अच्छा खासा सस्टेन करने लगता है नीचे तो। बट मार्केट ने इसी सपोर्ट को थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट किया और ऊपर चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा था। तो इस लेवल के आसपास तो मैं वेट कर रहा था कि चलो अब ब्रेक आता है, ब्रेकडाउन आता है तो पुट लेंगे। बट जैसे ही मार्केट फिर से ऊपर के साइड जाने लगा तो क्लियर दिख गया कि इस तरीके से एक प्राइस एक्शन बन रहा है और ये अच्छा खासा बुलिश है मार्केट आज। तो मैंने मेरा फिर जो व्यू था वो यहाँ पे फिर वो व्यू रहा ही नहीं ना, क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से, देखिए गिरना था तो मार्केट क्या करता, यहाँ से चांस था मार्केट को ब्रेकडाउन दिया, यहाँ से आ सकता था सपोर्ट पे, यहाँ से भी एक चांस था कि चलो डबल टॉप बना के नीचे आए। बट मार्केट जिस तरीके से बाइंग दिखा रहा था तो मेरा यहाँ पे फिर व्यू चला गया और बाइंग भी मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं से गिर सकता था ऊपर। और एक अच्छा हुआ मैंने बाइंग नहीं, क्योंकि फिर ये साइडवेज में मैं फंस जाता। तो देखिए, आज का दिन यहाँ पे स्मॉल प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ है। आप ज़रूर बताइए, आपने इस सपोर्ट से कॉल लिया या फिर आप भी मेरे जैसे आज के दिन पुट के लिए रुके थे, क्योंकि यहाँ कोई खास सेटअप भी नहीं दिखा मुझे और टेस्ट भी अच्छे से नहीं हुआ था, इसलिए मैं पुट लेने के लिए
रुका था, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है ना कि कल क्या करना है, कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो उसके लिए मैं देखिए आपको एक बार बड़े चार्ट पे भी, डेली चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली मार्केट है तो अभी भी साइडवेज। हमने वीकली एनालिसिस में भी देखा कि मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर ही जाना है, मतलब ऊपर जाने के लिए रेडी है ना। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे इस तरीके से सपोर्ट्स बने यहाँ पे, और ऊपर से ऐसा क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बनते हुए आ रहा है। तो मार्केट ऐसा एक ब्रेकआउट दिखा सकता है, बट ठीक है, ब्रेकआउट दिखाएगा फिर ऊपर जाएगा वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए तो हम साइडवेज में हैं। ध्यान से देखिएगा, सपोर्ट लेवल यहाँ पे, ऊपर से रेजिस्टेंस है, अभी रेंज में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो क्या मार्केट यहाँ पे कल के दिन अपसाइड निकलेगा या डाउन साइड निकलेगा? देखिए रेंज में हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई रेंज बनी है तो यहाँ पे दोनों साइड के, मतलब कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे, और दोनों के लिए रेडी रहना। और एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, अगर आप इंट्राडे करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और आप इंट्राडे में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, तो कभी भी मार्केट से अटैचमेंट आपकी जो भी है छोड़ दो, मार्केट से अटैच नहीं रहना, अटैचमेंट छोड़ दो या फिर बायस होना छोड़ दो। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बायस होते हैं कि मैं कॉल ही लूंगा, कल मैं पुट नहीं लूंगा और प्रॉफिट बनाऊंगा, या फिर मैं पुट ही लूंगा मैं कॉल नहीं लूंगा। ऐसा बायस नहीं होना है। देखिए आपको इंट्राडे में पैसा बनाना है तो अल्टीमेट हमारा गोल क्या है ये समझिए। सबसे पहले हम आए किस लिए मार्केट में? प्रॉफिट बनाने के लिए। हाँ, कोई कितना भी कहे कि नहीं मुझे तो सीखना है, मुझे मार्केट पसंद है इसलिए मैं करता हूँ, देखिए कितना भी कुछ कहो, लास्ट हमारा गोल प्रॉफिट ही है। अगर इस गेम में हम आए हैं और आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना रहे हो तो कोई फायदा नहीं, यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। सीधी सीधी बात है, क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो प्रॉफिट बनाना गोल है, तो प्रॉफिट आपको कॉल में ट्रेड लेके आए या पुट में ट्रेड लेके आए, क्या है अल्टीमेटली प्रॉफिट ही निकालना है ना। हाँ, आप कॉल लिए हो, आपको कॉल ने पैसा दिया, तो ऐसा थोड़ी आप कहोगे कि नहीं मुझे पुट से ही प्रॉफिट बनाना था, कॉल वाला प्रॉफिट मार्केट को वापस दे दो, ऐसा तो नहीं ना। प्रॉफिट ही बनाना है। तो ध्यान रखना, ऐसे में दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे। सिर्फ हमें क्या है कि सेटअप का वेट करना है कि कौन सी डायरेक्शन में सेटअप बन रहा है, ठीक है। अब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कौन सी लेवल्स होगी, वो हम डिस्कस करते हैं। अब इसके लिए चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एनालिसिस में देखिए मैं साइकोलॉजी इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ आपके जो साइकोलॉजी उसमें कुछ मैं चेंजेस कर सकूँ, सो दैट आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। जो अभी लॉस कर रहे हो ना, देखिए मोस्ट ऑफ द लोग है ना, एक्यूरेसी अच्छी खासी है, 50-60% के ऊपर ही है, बट फिर भी लॉस में है। क्यों लॉस में है? क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा वीक है। 4 दिन प्रॉफिट करेंगे, एक ही दिन में उतना प्रॉफिट दे देंगे मार्केट को, और उससे ज़्यादा लॉस भी करेंगे। तो साइकोलॉजी अगर आपको यहाँ पे ठीक करनी है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजी पे काम करना होगा। इसीलिए मैं आपको साइकोलॉजी रिलेटेड चीज़ें बताते रहता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं। तो अगर एनालिसिस अच्छा लगता है ना तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताया करें आप सभी लोग, ठीक है। लाइक भी करिए वीडियो को, अब लाइक नहीं किया होगा तो अब तक। अब देखते हैं कि लेवल्स कौन सी होगी, तो उसके लिए चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। देखिए अगर आपको जैसे अभी मैंने बताया कि ये 530 लेवल थी, लेकिन इतना अच्छा यहाँ पे टेस्ट नहीं किया है मार्केट ने, फिर भी मार्केट अब ऊपर गया। अब क्या फिर कल नीचे आएगा? यस, आ भी सकता है, लेकिन अब मेरा व्यू थोड़ा सा यहाँ से बुलिश है, मतलब जहाँ क्लोजिंग है ना वहाँ से बुलिश है। क्यों बुलिश है? सिंपल है, यहाँ से एक लाइन मार्क कर दो, आपको भी समझ में आएगा कि मैं बुलिश क्यों हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन मार्क कर दी मैंने, आपको ये ट्रेंड लाइन दिखेगी, और यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी कि रेजिस्टेंस यहाँ लिया और मार्केट ऊपर आया, बट यहाँ रेजिस्टेंस अभी तक लिया नहीं। ये कैंडल सिर्फ आई थी लेकिन टेस्ट नहीं हुई है। अब मार्केट टेस्ट करके ही, एक तो नीचे जाना है ना, टेस्ट करके ही जाएगा, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखाएगा फिर नीचे जा सकता है। तो मेरा व्यू अभी के लिए निकल के आ रहा है यहाँ पे बुलिश। तो मैं क्या करूँगा, कल मार्केट फ्लैट ओपन हो या छोटा मोटा गैप डाउन भी हो, मतलब लगभग ये जो लेवल है ना यहाँ पे 24,615 के लेवल पकड़ लो, 24,615, इसके ऊपर रहना चाहिए मार्केट। मतलब गैप डाउन हो या फिर फ्लैट ओपन हो, इसके ऊपर कहीं पे भी हमें कोई कंसोलिडेशन वगैरह मिलता है, और या फिर मान लो इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन मिलता है, तो मैं कॉल लूँगा। अब क्यों लूँगा? हो सकता है यहाँ से भी नीचे जाए, बट यहाँ पे अगर देखिए मुझे यहीं पे कंसोलिडेशन अगर बनते हुए दिखता है, मैं यहाँ पे कॉल लेता हूँ, मतलब अपसाइड का ट्रेड बनाता हूँ, तो मेरा पहला स्टॉप लॉस ये रहेगा। जब मार्केट यहाँ आएगा तब तक तो मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ जाएगा, फिर एक तो रिवर्स होगा तो मुझे लॉस तो नहीं होगा, लेकिन ये ब्रेक करेगा तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए मैं इस लेवल के आसपास कॉल लेने के लिए रेडी हूँ। भले ही रेजिस्टेंस पास में है, लेकिन रेजिस्टेंस तक आने तक मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ जाएगा, इतना कंफर्म है, राइट। तो इस लेवल के आसपास मैं कॉल लूँगा। यहाँ पे भी कहीं ओपन होता है ना, तो मैं अब से बुलिश, मतलब जो भी ब्रेकआउट वगैरह मुझे दिखता है तो मैं कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। हाँ, किसी केस में मार्केट इन गैप डाउन हो, इसके नीचे ही सीधा या फिर यहाँ से आए और ऊपर जाने की कोशिश करे, बट जा नहीं पाता है, अगर फिर से सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करता है और फिर ब्रेक डाउन देता है, तो फिर हो सकता है एक बार ये जो सपोर्ट है ना आज टेस्ट नहीं हुआ 24,530 टेस्ट कर ले,
और इसको अगर ब्रेक करता है तो सीधा मार्केट 24,400 तक आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि बियरिश हम थोड़ा 615 के नीचे है, लेकिन डायरेक्टली नहीं लेना है। देखो थोड़ा बहुत अगर जा ही नहीं पा रहा है ऊपर, बार बार सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो ये हम पुट लेंगे, ठीक है। अदरवाइज तो आपको बता दिया मैंने, इस लेवल के आसपास कहीं पे भी मिले मैं कॉल के लिए रेडी हूँ। अगर मार्केट मान लो आज अच्छा खासा बुलिश है और कल गैप अप होता है, तो ये भी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन यहाँ मैं दोनों साइड के ट्रेड के लिए रेडी हूँ। कैसे? गैप अप होगा, मैं डायरेक्ट तो कॉल नहीं लूँगा, रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा। रिट्रेसमेंट अगर होती है और मार्केट ऐसा एक स्विंग बनाता है, सपोर्ट बनाता है और होल्ड कर जाता है, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है लेकिन एक कोई ब्रेकआउट बनाता है, मान लो ऐसा एक नीचे आया पहले, फिर मार्केट ने एक स्विंग बनाया और ऊपर ही सस्टेन कर रहा है और ब्रेकआउट बना रहा है ऐसा, तो मैं कॉल के लिए रेडी हूँ, ठीक है। क्योंकि मार्केट फिर ऊपर के लिए 25,000 के लिए निकल सकता है। बट किसी केस में अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसा सपोर्ट बना के अगर ये ब्रेकआउट फेल कर देता है फास्ट, तो मैं हाँ मेरी पोजीशन पुट में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि मार्केट फिर हो सकता है नीचे और फिर हो सकता है इस सपोर्ट पे भी आए। ऐसा भी होता है क्योंकि मार्केट को भी पता है अब यहाँ पे लोगों को ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो ब्रेकआउट दिखाएगा और फिर आज का जो सपोर्ट टेस्टिंग बाकी था कल कर सकता है। तो इसके लिए रेडी रहना। और मार्केट अगर मान लो यहीं पे कहीं ओपन होकर नीचे आ जाए और कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकडाउन दे, तो मैं पुट ही लूँगा, ठीक है। कॉल के लिए तो आपको बता दिया, कॉल के लिए भी रेडी हूँ मैं यहाँ पे। इसलिए हम क्या कर सकते हैं ऐसे में, एक ही ट्रेड में कभी बड़ी रिस्क मत लो। मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपकी 10,000 की रिस्क है, आप एक ट्रेड में 10,000 गवा सकते हो डेली, ठीक है। तो आप क्या करो, ऐसे दिन साइडवेज मार्केट है अभी, दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी बनती है, तो 5,000 के 2 ट्रेड लो। मतलब आपको मान लो एक कॉल वाला ट्रेड लिया, आपका 5,000 रुपये का एक एसएल चला गया, लेकिन आप जब फिर से आपके पास एक रिस्क है 5,000 रुपये की, आप जब ये कन्वर्ट मतलब पोजीशन पुट में ले लोगे, तो क्या होगा कि मार्केट यहाँ से जब बड़ा मुंह देगा ना, तो ये पहले तो 5 कवर हो ही जाएंगे, इससे 2-4 गुना बड़ा 20-30 हज़ार का प्रॉफिट भी हो जाएगा। और होगा क्या, अगर मान लो दोनों भी एसएल गए, तो भी आपके क्या जा रहे हैं, 10,000 जा रहे हैं, जो आपने पहले ही डिसाइड करके रखा है कि मुझे इतनी रिस्क लेनी है। तो क्या दिक्कत है, इस तरीके से प्लानिंग करो थोड़ा, ठीक है। अब साइड की अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ तो सिंपल एक 25,000 का तो एक लेवल दिख ही रहा है मुझे, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक होता है 25,200, 25,400, ये हमारे रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। तो इस तरीके से प्लान करना है। देखो मार्केट में हमेशा है ना न्यूट्रल रहो, अगर इंट्राडे करना है तो खास करके न्यूट्रल रहना ही होगा। आप अगर न्यूट्रल नहीं हो, आप हो बायस कि नहीं अब मार्केट आज बुलिश है तो मैं कल बुलिश ही ट्रेड लूँगा, तो क्या होगा, मार्केट गिरता रहेगा गिरता रहेगा, आप कॉल पे कॉल 20-20 में लेते रहोगे और वो आपके हर एक एसएल हिट करता रहेगा। इसलिए बायस नहीं होना है, ठीक है। मार्केट अब बुलिश है, हम बुलिश ट्रेड लेंगे। अगर हमें दिखता है कि नहीं यार ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं, मार्केट नीचे नीचे ही जा रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट टेस्टिंग बाकी है, तो क्यों ना फिर पुट साइड भी लिया जाए, है ना। तो आप न्यूट्रल रह के ट्रेड करो, प्रॉफिट बनेगा। अल्टीमेट गोल नहीं भूलना है हमारा कि प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट के लिए हम आए यहाँ पे, ना कि टाइम पास करने। तो हमेशा देखो कि प्रॉफिट कैसे बनेगा, कॉल लो पुट लो कुछ भी करो, लेकिन प्रॉफिट बनना चाहिए, बस ये ध्यान में रखो, ठीक है। अच्छा लगा एनालिसिस जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।